अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि आप लोग अमेरिका के अंदर किस तरह जो है वो ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। ड्रॉप शिपिंग का बिज़नेस जो है वो अमेज़न के ऊपर किस तरह आप कर सकते हैं और साथ इसके वर्किंग कौन-सी हो सकती है? क्या हमारे लिए ज़रूरत डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, किस तरह हम जो है वो परफ़ॉर्म कर सकते हैं और किस तरह वर्क कर सकते हैं 2025 के अंदर अमेज़न के ऊपर ड्रॉप शिपिंग मॉडल के साथ। आज हम सीखेंगे कि ड्रॉप शिपिंग बेसिक लेवल के ऊपर है क्या और इसको काम किस तरह किया जा सकता है और इसी के साथ आप इसके अंदर हम इन्वेस्टमेंट की भी बात करेंगे, वर्किंग की भी बात करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग जो भी हमारी स्टेज होगी वर्किंग की, वो सारी की सारी हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको जो ड्रॉप शिपिंग मॉडल है वो क्लियर हो सके। आप उसके ऊपर जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकें और अपने बिजनेस को जो है वो ग्रो कर सकते हैं। प्रॉफिट मार्जिन की बात की जाए यहाँ पर आपको 20% से 100%, 200%, 300% मिल सकता है अगर आप जो है वो आपके प्रोडक्ट्स की सिलेक्शन अमेजोन के अंदर बहुत अच्छी है, आप काम करते हैं, आप प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है वो एक अच्छा परफॉर्म अच्छे लेवल के ऊपर बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो आप अमेज़न के अंदर प्रॉफिट मार्जिन और सेल्स की टेंशन तो आप मत लें, ठीक है? आपको अमेज़न सेल्स भी निकाल के देता है और साथ ही साथ आपको जो है वो प्रॉफिट भी बनाकर देता है और आपको इसके अंदर जो है वो ज़्यादा आपको जो है कॉस्ट की इतनी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कॉस्ट जितनी आप लगाएँगे, उतना ही आप जो है वो प्रॉफिट निकाल सकते हैं। वो डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप जो है वो कितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। इन्वेस्टमेंट डिपेंड आप पर करती है कि आप लोग किस तरह रिक्वायरमेंट जो बेसिक लेवल की रिक्वायरमेंट्स हैं उसको आपने लेके चलना है। वो सबसे पहले हमारी जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट्स हैं अमेज़न के लिए, वो है हमारी बेसिक लेवल की एक जो चीज़ है वो है हमारी कंपनी। यूएसए के अंदर आपको जो है वो अपनी कंपनी फाइल करनी होती है। चाहे आप यूएसए के अंदर इस टाइम करंटली मौजूद हैं या फिर आप आउटसाइडर्स हैं, आप जो है किसी और कंट्री के अंदर मौजूद हैं, आप वहाँ से बैठकर जो है वो अपनी कंपनी ओपन करेंगे यूएसए के अंदर। अगर आपके पास कंपनी अवेलेबल नहीं है, देन आप अमेज़न एलीट सेलर्स के ऊपर व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट करके अपनी कंपनी को रजिस्टर करवा सकते हैं। फर्स्ट चीज़ एंड सेकंड चीज़, अगर आपने जो है वो यूएसए के अंदर ड्रॉप शिपिंग करनी है, ये फर्स्ट मॉडल है आपको ड्रॉप शिपिंग का कि आपके पास कंपनी का होना इंपॉर्टेंट है। अब कंपनी आपके लिए काम क्या करती है? कंपनी के अंदर हमारे पास ईच एंड एवरीथिंग आ जाती है, नंबर्स आ जाते हैं, डिटेल्स आ जाती हैं, ये नंबर आ जाता है, बैंक अकाउंट्स आ जाते हैं। हमारे अमेरिका के अंदर अगर हम बिजनेस स्टार्ट लेना चाह रहे हैं, अमेरिका के अंदर अगर आपने बिजनेस स्टार्ट लेना है, तो एक बेसिक लेवल का पहला काम है वो है कंपनी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है कि आप जो है वो अमेज़न सेलर सेंट्रल जो है वो अपना ओपन करेंगे। अब अमेज़न सेलर सेंट्रल है क्या? ये काम किस तरह करता है? आप किस तरह ओपन कर सकते हैं? ये सबसे पहली जो बेसिक लेवल की जो चीज़ है वो यही है कि आपके पास कंपनी होगी, तभी आप जो है वो अमेज़न सेलर सेंट्रल के ऊपर इन कर सकते हैं। अगर अब देखो, विदाउट आपके पास कंपनी भी आपका अकाउंट ओपन होता है, लेकिन जो न्यू सेलर्स आ रहे हैं अमेरिका मार्केट के अंदर या फिर किसी और कंट्री के अंदर, तो मैं रिकमेंड ये नहीं करता कि आपके पास विदाउट कंपनी आ पाएँ, एक छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ है। देखो, लाइफ के अंदर एक ही दफ़ा अकाउंट्स बनते हैं, अगर आपने एक दफ़ा सस्पेंड कर दिया या फिर आपकी प्रॉब्लम्स जो हैं वो बढ़ती चली गई इन फ्यूचर के अंदर, देन फिर आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है? तो इस चीज़ से बचने के लिए आप प्रॉपर जो है वो अपने नॉलेज के साथ, आपको मार्केट का पता हो, आपकी प्रोडक्ट्स का अंदाज़ा होना चाहिए, लर्निंग पूरी आपने फेज़ से गुज़रे हो, उसके बाद आप मार्केट के अंदर इन करें, अपनी इन्वेस्टमेंट लगाएँ। डिटेल्स आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी दोबारा से आ सकती है, लेकिन जो अकाउंट्स है वो फिर से नहीं आ सकते। किसी और की डिटेल पे फिर काम करना पड़ेगा, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं हमेशा एक अच्छे सेलर्स के लिए। तो नेक्स्ट स्टेज हमारी जो आती है वो है अमेज़न के ऊपर प्रोडक्ट्स हंटिंग। पहला काम हमारा जो है वो कंपनी का है, सेकंड हमारा जो स्टेप है वो अमेज़न अकाउंट सेलर्स का है। लर्निंग आपकी होगी तभी आप ये सारे स्टेप परफॉर्म करेंगे। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हमारी प्रोडक्ट हंटिंग। प्रोडक्ट हंटिंग क्या चीज़ है? प्रोडक्ट्स हमारे पास किस तरह हम कौन सी प्रोडक्ट के साथ हम जाएँगे, उसको बोला जाता है प्रोडक्ट रिसर्च, प्रोडक्ट हंटिंग। अब जब इस स्टेज से आप निकलते हैं, प्रोडक्ट्स हमारे पास अमेज़न बेस्ट सेलर्स के अंदर अगर आप आते हैं, तो अमेज़न बेस्ट सेलर्स के अंदर मिलियंस ऑफ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप लिस्ट कर सकते हैं। आप यहाँ से जो है वो अपनी प्रोडक्ट्स को वॉच करें, देखें, रिसर्च करें कि मैं कौन-सी प्रोडक्ट्स को जो है वो अच्छा लगा सकता हूँ, लिस्ट कर सकता हूँ। एग्ज़ाम्पल के तौर पर आपके पास यहाँ पर हज़ारों कैटेगरीज़ यहाँ पर ओपन है। आप यहाँ से वॉच करें, पेट सप्लाइज़ है, ठीक है? उसके बाद आपके पास स्पोर्ट्स के रिलेटेड है, टॉयज़ के रिलेटेड है, ग्रोसरी आइटम्स के अंदर अवेलेबल प्रोडक्ट्स हैं। मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स आपको जो है वो यहाँ पर मिल जाएँगी अमेज़न की फील्ड के अंदर। अब मैं ग्रोसरी प्रोडक्ट्स के अंदर इस टाइम करंटली इन हूँ, तो हमने जो है यहाँ पर अगर कोई एग्जांपल के तौर के ऊपर अगर इसी प्रोडक्ट्स को अगर हम ओपन करें, तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट हमें ये बता रही है कि ये $33.34 की आइटम है। लास्ट मंथ की जो सेल्स हैं इसकी 40,000 जो है इनके लास्ट मंथ की सेल्स हैं, ठीक है? 71,000 इनकी जो है वो रेटिंग है।
अब ये हमें जो है हमारे लिए एक बेनिफिट्स हो गए हैं कि हमें सेल्स भी नज़र आ गई हैं। अब ये जितने भी जद सारी 40,000 यूनिट जो सेल हुआ है, इसी सिर्फ़ एक प्रोडक्ट का। ये जस्ट यूनिट्स की बात की, अगर रेवेन्यू की तरफ जाएँगे तो रेवेन्यू बहुत बड़ा है। आप रेवेन्यू को छोड़ें, आप जस्ट यूनिट्स की देखें कि 40,000 जस्ट एक यूनिट सेल हुआ है इस प्रोडक्ट का। मार्केट कितनी बड़ी मार्केट प्लेस है, ठीक है? उसके बाद ये एक छोटी, ये एक जो है वो जस्ट 1% है या 0.00% के अंदर एक प्रोडक्ट्स आती हैं। लेकिन इससे अगर बात आगे चली जाए तो 70,000, 1 लाख, 2 लाख तक जो है लोगों की एक लिस्टिंग के ऊपर सेल्स आती हैं, ठीक है? वो जब आप हंटिंग करेंगे, इसको बोला जाता है रिसर्च, कि भाई आप ऐसी आइटम्स को किस तरह फाइंड आउट करते हैं। अगर आपने ब्रांड बनाना है, अगर आपने ड्रॉप शिपिंग करनी है, अगर आपने जो है होलसेल मॉडल की तरफ जाना है, तो आप किस तरह ऐसी प्रोडक्ट्स को निकाल कर अपना काम देख सकते हैं। लेकिन अब ड्रॉप शिपिंग मॉडल के अंदर, एफबीए मॉडल के अंदर, अब ये अदर सेलर्स जो ये होते हैं, अदर सेलर्स ये सारे जितने भी होते हैं, ये अपनी लिस्टिंग क्रिएट नहीं करते। आपको लाइक पिक्चर्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको टाइटल बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको प्राइस, जस्ट प्राइस रखनी है और अपने डेज मेंशन करने हैं। आप किसी भी प्रोडक्ट के साथ जाकर बैठकर, किसी भी ब्रांड के साथ, जैसे मान लें कि यही एक प्रोडक्ट है, अगर मुझे इसके साथ जाकर बैठना है, ये जस्ट अमेज़न ही ऑफ़र करता है कि आप जो है अदर जो भी सेलर्स हैं, जो भी टॉप सेलिंग आइटम्स हैं, आप उनके अदर सेलर्स बनकर आप अपनी प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। यही सारी की सारी जो प्रोडक्ट कस्टमर को नज़र आएगी, वो यही प्रोडक्ट नज़र आएगी। लेकिन आप यहाँ पर जो है वो एज़ ए सेलर आप भी बैठे होंगे, 19 अदर सेलर्स हैं इस प्रोडक्ट के अंदर, हमें वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है, और पहला सेलर जो इस टाइम करंटली सेल कर रहा है $35 के अंदर कर रहा है। आगे चलते जाओ तो 45 के अंदर भी बैठा हुआ है अदर सेलर्स, 50 के अंदर भी बैठा हुआ है, और 58 के अंदर भी प्राइस चल रही है, 50 के बाद $61 भी चल रही है, $61 के बाद $69 भी चल रही है, 70 भी चल रही है, और 72 $73 जो है इसकी लास्ट प्राइस है, कि लोग यहाँ पर 35 से 70 तक जो है इसकी प्राइस लगाकर सेल आउट कर रहे हैं। मतलब बात ये हुआ कि अगर यही प्रोडक्ट मुझे जो है वो $20 की मिल रही है मार्केट के अंदर से, तो मैं इसके अंदर से 60-70 जो है वो लाइक, आप अगर $20 की भी मिल रही है, तो आपका बाकी ऊपर वाला सारा का सारा अगर आप लगा दें, $20 की प्रोडक्ट है, मैं $30 ही सारी की सारी अपनी कॉस्ट जो है कंसीडर कर लेता हूँ, ठीक है? या 35 कर दें आप, 30 कर दें, ऊपर का जो $40 का प्रॉफिट मार्जिन है वो बंदा बना रहा है, लाइव बैठ के बंदा जो है वो यहाँ पर बना रहा है। अगर हम इसी एग्जाम्पल के साथ जाते हैं, अगर आप इसी एग्जाम्पल के साथ जाते हैं कि आप लोग किस तरह काम कर सकते हैं, कि यहीं पर एक लाइव प्रोडक्ट खोलिए ना, $71 की प्रोडक्ट है, अगर मेरी कॉस्ट $30 की मेरी कॉस्ट है इस प्रोडक्ट के ऊपर, और अगर मैं जो है वो लाइक अपना देखूं मैंने सेल कितनी करनी है, $70 ऑलरेडी बैठा हुआ है 71 के अंदर, तो हम अगर माइनस करें तो आपके पास कैलकुलेशन क्या है, $40 का आपके पास मिनिमम प्रॉफिट मार्जिन है। ये प्रॉफिट मार्जिन है, ये एक लिस्टिंग, और ये सारे बना रहे हैं 40,000 इन सभी यूनिट ने सेल किया ना। हाँ, 35 वाला ज़्यादा सेल्स ले रहा होगा, लेकिन यहाँ पर ये कम ले रहा होगा। आप अपने कैपिटल के लिहाज से अपनी प्राइसेस जो है वो सेट कर सकते हैं। अगर मेरा जो है वो लाइक प्राइसिंग जो है वो छोटी है, मेरे पास जो है वो इतना ज़्यादा बिजनेस करने का, लेकिन मुझे प्रॉफिट बनाना है, देन फिर आप इस तरह प्रॉफिट मार्जिन बना सकते हैं। आप यहाँ से, अगर मैं मान लूँ कि यहाँ पर जो है मैं 40 के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ एक प्रोडक्ट सेल करता हूँ, 100 प्रोडक्ट्स को जो है वो मैं सेल करता हूँ, तो मेरा प्रॉफ़िट मार्जिन यहाँ पर 4,000 बन जाता है। सिर्फ़ छोटा-सा, 1 महीने के अंदर आपने जो है वो 4,000 जस्ट एक प्रोडक्ट से जो है प्रॉफ़िट मार्जिन बनाया। अगर हम डिटेल्स के अंदर जाएँगे, डिटेल के अंदर अगर आप जाओगे, 4,000 नहीं, आप इसके अंदर से 3,000 बनाओ, 2,000 बनाओ, आपका प्रॉफ़िट मार्जिन तो आपको नज़र आ रहा है ना लाइव तौर के ऊपर। तो सेल्स यहाँ पर जो है वो फ़िक्स नहीं रहती, प्रॉफ़िट मार्जिन आपका इंक्रीज़ हो जाता है, और उसके ऊपर जो है वो सेल्स आप निकालें जितनी मर्ज़ी, अमेज़न खुद आपको जो ऑफ़र कर रहा है, यहाँ पर आप सेल्स वगैरह निकाल सकते हैं। ये सेकंड चीज़। हमारे पास हमारे पास प्रोडक्ट्स यहाँ पर फाइनल होती है, प्रोडक्ट्स आप इस तरह रिसर्च करते हैं, अपने प्रॉफ़िट मार्जिन के साथ सेट करते हैं। मैं शॉर्ट आपको जो है फॉर्म के अंदर बिजनेस मॉडल समझा रहा हूँ कि आप लोग कितनी आसानी के साथ स्टेप फॉलो करते हुए आप अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं। अब ये एक क्राइटेरिया है, जस्ट वर्किंग करने के जो स्टेप्स हैं, ये वो क्राइटेरिया है। अगर हम इन सभी की डिटेल्स के अंदर बात करें, अगर मैं इन्हीं के जो है वो लाइक इसके अंदर डिटेल्स के साथ बात करता हूँ, ये आसान आपको चीज़ें लग रही हैं, लेकिन मैनेज करना, लर्निंग करना, उसके बाद इसको जो है परफॉर्म करना, वो उतना ही लाइक जो है इसके अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं, वर्किंग करनी पड़ती है, स्टेज से गुजरना पड़ता है। अगर आप ये नहीं कह सकते कि बस ठीक है, मुझे प्रोडक्ट्स नज़र आ चुकी हैं, मुझे सेल्स नज़र आ चुकी है, अब बस मुझे जो है वो लाइक सेल सेंटर बनाना चाहिए और मैं जाकर लिस्ट करता हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं होता।
आपको पूरी की पूरी मार्केट के अंदर जो आगे प्रॉब्लम्स आपने फेस करनी है, उन सभी प्रॉब्लम्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, उनके सॉल्यूशंस के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है? तो चीज़ एक नहीं होती, उसके अंदर हज़ारों चीज़ें होती हैं। प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया जस्ट एक सिंपल मैंने जो है बेस्ट सेलर से निकाल कर आपको यहाँ पे रखा है। लेकिन अगर स्टेज की कैलकुलेशन की बात की जाए, वर्किंग की बात की जाए, तो हज़ारों ऐसे तरीके हैं जिनसे जो है प्रोडक्ट रिसर्च हम करते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ यहाँ से गुज़रने के बाद आपकी नेक्स्ट स्टेज आती है, इसी का हमें जो है वो सप्लायर चाहिए। अब सप्लायर आप कहाँ से फाइंड आउट करेंगे? आप जो है वो लाइक इसी के आप जो है वो ब्रांड को फाइंड आउट कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरर है, रिटेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, आप इन सभी को जो है वो किसी को भी आप फाइंड आउट करें। फाइंड आउट करने के बाद आप जो है उन्हीं के साथ जो है वो मार्केट के अंदर सेल कर सकते हैं। अब मुझे ये भी कैलकुलेशन करनी है कि मुझे बाहर से ये प्रोडक्ट कितने की मिल रही है, ठीक है? तो अभी हमने जस्ट एग्जांपल लगाई है कि मेरी कॉस्ट जो है वो $30 आ रही है इस प्रोडक्ट के ऊपर, लेकिन अगर मुझे इसका सप्लायर 20 के अंदर मिल जाता है, 15 के अंदर मिल जाता है, $8 के अंदर में, वो मेरा लक है। वो मुझे फाइंड आउट करना किस तरीके से है, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। अब हम ज़रा थोड़ी-सी कैलकुलेशन करेंगे इसके अंदर। नेक्स्ट जो आपकी स्टेज है वो है आपकी वर्किंग लाइक आपकी सप्लायर के बारे में, ठीक है? आपका नेक्स्ट स्टेज आपके सप्लायर। अब सप्लायर्स को आप जो है वो इस तरह गूगल से फाइंड आउट कर सकते हैं, मैप के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर आप जो है लाइक अमेज़न के ऊपर ही सप्लायर्स अगर देखना चाहो आप उनको भी फाइंड आउट कर सकते हो, डिपेंड आप पे करता है। हज़ारों तरीके हैं सप्लायर्स को भी फाइंड आउट करने के, ये एक जस्ट उनमें से गूगल का एक क्राइटेरिया। अब ये देखो, ये प्रोडक्ट मुझे $11 की भी मिल रही है, 35 की भी है, $5 की भी है, 35 की भी है, 10 की भी है, 14 की भी अवेलेबल है। जैसे हमने बात की है कि $14 की मिल जाती है, 10 की मिल जाती है, 9 की मिल जाती है, 5 की मिल जाती है, वो आप पे डिपेंड करता है। और जिस तरह आप परफॉर्म करते हैं इन सब चीज़ों को, वो आप पे डिपेंड करता है। अब ये प्रोडक्ट मुझे जो है इस टाइम करंटली 12 की मिल रही है, उसके अलावा 88, वो हमारे पास जो है वो लाइक ज़्यादा होता जा रहा है, ठीक है? क्वांटिटी वगैरह, ये क्वांटिटी भी हमने चेक करनी होती है कि क्वांटिटी कितनी है पड़ी। तो उस हिसाब से हमने जो है वो कैलकुलेशन करें, आप गूगल से इस तरह फाइंड आउट करें, और फाइंड आउट करने के बाद आप इन प्रोडक्ट्स को आसानी के साथ फाइंड आउट करके मार्केट के अंदर आप जो है इसका जो है लाइक इस प्रोडक्ट को जो मीटू करके अपने सप्लायर के साथ देखो, मार्केट के अंदर अगर आपने बिजनेस करना है, ड्रॉप शिपिंग मॉडल जो FBM मॉडल है, ड्रॉप शिपिंग मॉडल, अब इसके अंदर जो है अगर हम बिजनेस के ऊपर ज़रा बात करें, हमें इसके अंदर कोई ज़्यादा फिक्स क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं है। मुझे ये नहीं चाहिए कि भाई मैंने यहाँ से जो है वो लाइक कोई भी प्रोडक्ट्स मुझे मिल जाती है, उसकी मैंने 10, 12, 50, 100, 150, 1000 क्वांटिटी उठाकर अपने पास सेव रख देनी है। हम सबसे पहले ऑर्डर जनरेट करते हैं। ऑर्डर्स हमारे पास जैसे ही आते हैं, जैसे मैंने एक जो है वो सिंपल हमारे पास ऑर्डर ओपन है। अब मेरे पास मान लो कि ये एक हमारे पास ऑर्डर स्टेज आ चुकी है अमेज़न के अंदर। हमने जो है इसी प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं, लिस्ट करने के बाद मेरे पास ऑर्डर स्टेज आती है। ऑर्डर जब हमारे पास आएँगे तो 24 का आ रहा है, 30 का आ रहा है, 24 का आ रहा है, 50 का आ रहा है, 100 का आ रहा है। जैसे ही मेरे पास ऑर्डर्स कन्फर्मेशन होती है, कभी मेरे पास ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो चुके हैं, देन फिर हम क्या करते हैं, अपने ही सप्लायर जो कि हमारे पास होंगे, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप जो है वो कहाँ से उस सप्लायर्स को जो है प्रोडक्ट उठा रहे हैं। अब वो काम करने के भी हज़ारों तरीके हैं। सप्लायर, अब आप प्रोडक्ट जो है वो कुछ क्वांटिटी उठाकर अपने वेयर हाउस में रख दें, ठीक है? या फिर आप डायरेक्टली उसकी लेबलिंग वगैरह करके कस्टमर को डिलीवर करवा सकते हो, पर ऑर्डर के ऊपर है। जैसे कि ये प्रोडक्ट मेरे पास सिस्टम करंटली जो है वो इस ऑर्डर आया है इस टेबल का, तो हम क्या करेंगे, इसी की अगर प्रोडक्ट मेरे पास कहाँ जहाँ पर भी अवेलेबल है पड़ी, मैं इसकी लेबलिंग करूँगा। लेबलिंग वाइट लेबल के अंदर अगर मेरे पास कोई ब्रांड है इसका, ठीक है? लाइक जो इसको प्रोडक्ट्स को अवेलेबल कर रहा है, तो उसके ऊपर लॉगल वगैरह है पड़ा, या उसकी जो है लाइक कोई थर्ड पार्टी है, ठीक है? तो उसकी अगर कोई पैकेजिंग है तो मैं उसको चेंज करके कस्टमर को डिलीवर करवा दूँगा। या फिर ये काम करेंगे, या फिर सेकंडली आप हज़ारों तरीके से ड्रॉप शिपिंग मॉडल को परफ़ॉर्म करके पर ऑर्डर के लिहाज से भी आप काम कर सकते हो, या फिर आपको प्रॉब्लम है, आप कुछ क्वांटिटी उठा लें, ठीक है? 3, 4, 5, 10, 12 वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है? वो जितनी आप उठा सकते हैं, आपकी जो डिप इन्वेस्टमेंट है आप उसको उठाकर अपने पास सेफ रखें, और उसके बाद काम करें आगे जाकर, ठीक है? अगर आपको प्रॉफ़िट मार्जिन नज़र आता है, देन फिर आप इन्वेस्ट करें उस चीज़ को। तो अब जो आपकी ड्रॉप शिपिंग मॉडल है, ये सारा क्राइटेरिया इसी लिहाज से ही चलता है। वो प्रोडक्ट्स ही सारी की सारी डिसाइड करती हैं, आपकी वर्किंग ही डिसाइड करती है। आप इस तरह जो है परफॉर्म कर सकते हैं ड्रॉप शिपिंग मॉडल को। ये आपका क्राइटेरिया रहता है। इस तरह जो अपने ड्रॉप शिपिंग मॉडल को अमेज़न यूएस से मार्केट के अंदर आप परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको और चीज़ें समझनी है, ये जस्ट मैंने जो है वो पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस किए हैं। अगर इसके अंदर हमें जो है अगर बात एक चीज़ के ऊपर करना स्टार्ट करें, तो हज़ारों चीज़ें इसमें से टॉपिक्स निकलते हैं, बात निकलती है। अगर आपने चीज़ें सीखनी है, समझनी है, देन फिर आप जो है वो अमेज़न एलीट सेलर्स की जो है वो वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं, ठीक है? नंबर अवेलेबल है, आप व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। उसके बाद आप जो है लाइक
वन टू वन सेशन के अंदर एनरोलमेंट करना चाहो, सीखना चाहो या फिर अपने बिज़नेस के बारे में बात करना चाहो कि भाई मेरी ये स्टेज है, मैं कौन से मॉडल के ऊपर, कौन से बिज़नेस के ऊपर जाकर अपना जो है वो स्टेज को स्टार्ट कर सकता हूँ। मेरे पास ये इन्वेस्टमेंट है, मेरे पास मार्केट कौन सा सिलेक्ट करेंगे हम? अमेरिका में जाना चाहिए, यूके में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, सऊदी है, दुबई, आप जहाँ पर भी अवेलेबल है। अगर आप जो है वो अच्छा परफ़ॉर्म कर सकते हैं, हर मार्केट, मैं यही बात करता हूँ कि हर मार्केट या फिर हर मॉडल हर इंसान के लिए नहीं होता। ठीक है? आपकी अपना क्राइटेरिया, आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट, आपकी अपनी मार्केट आपको बता सकती है कि आप कितना ज़्यादा अच्छा परफ़ॉर्म किस मार्केट के अंदर कर सकते हैं, आप कितने ज़्यादा हार्ड वर्किंग हैं, ठीक है? तो जब ये स्टेज हमारी क्लियर हो जाती है, आप जो है वो अपनी जब आपको ये चीज़ समझ लग जाती है, उसके बाद आप जो है वो बिज़नेस कर सकते हैं, ठीक है? थैंक यू सो मच। अगर आप जो है वो किसी भी लिहाज से अगर आपको क्वेश्चंस वगैरह हैं या कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट करके आप जो है अगर आपने कंपनी क्रिएशन करवानी है, वन टू वन सेशन करवाना है, आप एनरोलमेंट कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट करके। थैंक यू सो मच।